बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों ने कल पढ़ा था कि एक है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही तो सीधा सीधा है कि जैसे ऐसे कोलाइड पदार्थों को केवल द्रव में मिलाएंगे और सीधे ही बना लेंगे, इसमें किसी भी विधि की जरूरत नहीं है। जैसे गोंद को पानी में मिलाते हैं, गर्म पानी में, और सीधे गोंद उसी में घुल जाता है और ये कोलाइडी विलयन बन जाता है, क्योंकि गोंद द्रव स्नेही कोलाइड है। अब आते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, क्योंकि इसी को बनाने में समस्या आएगी। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि, इसकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि है परिक्षेपण विधि और दूसरी होती है संघनन विधि। यहाँ देखें आप लोगों, संघनन आपको दिख रहा होगा हल्के से, संघनन विधि। तो पहली परिक्षेपण विधि पे आते हैं, और परिक्षेपण विधि में जो पहला है वो है यांत्रिक परिक्षेपण। इतना क्लियर हुआ? तो यांत्रिक परिक्षेपण में इस विधि में पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को स्टाम्प मिल द्वारा कोलाइडी आकार के कणों में पीस लेते हैं। और स्टाम्प मिल समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े मशीनी मुग्दर होते हैं, ये पत्थरों को, ये पदार्थ को बहुत महीन पीस लेते हैं और वो आकार लगभग कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो इस विधि का प्रयोग जितने भी पेंट उद्योग होते हैं, पेंट उद्योग में, वार्निश में, गैमेक्सिन आदि के कोलाइडी विलयन बनाने में किया जाता है। यांत्रिक परिक्षेपण, इतना समझ गए? दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसे कहते हैं विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिग आर्क विधि। ये देखिएगा चित्र, बहुत ही साफ सुथरा चित्र यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर जो नीले नीले गोल गोल टुकड़े जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हैं बर्फ, आइस लिखा भी होगा। उसके अंदर एक पात्र रखा, यानी बर्फ से घिरा हुआ एक पात्र है जिसके अंदर पानी और KOH का मिश्रण भरा हुआ है। इस मिश्रण में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसकी दो छड़ लेते हैं और उनको इलेक्ट्रोड बनाकर उनके मध्य आर्क उत्पन्न करेंगे। इस आर्क के द्वारा ये धातु वाष्पित होती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि वो धातु सीधे वाष्पित होती है, और धातु की वाष्प उस ठंडे विलयन में तुरंत ही कोलाइडी आकार के कणों में संघनित हो जाती है। इस प्रकार से हम किसी भी द्रव विरोधी धातु का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, और इसका प्रयोग चांदी, सोना, तांबा आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में होता है। तो यहाँ हमने विधि में लिखा है कि इस विधि का उपयोग सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में होता है। इसमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु के दो छड़ लेकर इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और इन्हें बर्फ द्वारा ठंडा किए गए KOH मिश्रित जल से भरे पात्र में रखते हैं। छड़ों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं जिससे बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। इस कारण धातु वाष्पित होती है। यह वाष्प ठंडे विलयन में तुरंत ही संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण में बदल जाती है। इतना समझ गए?